Class, let's discuss the concept of data analytics. So, what exactly is data analytics? Data analytics, as you can see from the introduction slide, you can see a large number of graphs and data, percentages, bar charts, and all that. So, data analytics is all about understanding the data and getting an insight out of it. So, when we use collect data and we want to get information from data, for that we need processing of that data, we need to convert that data into something useful for us. So that comes under data analytics part. So what exactly we do? Data analytics refers to the process of examining data sets to draw conclusions and make informed decisions. तो डेटा एनालिटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा सेट्स को, जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उन्हें डेटा सेट कहते हैं, डेटा सेट्स को देखते हैं और उसके बाद उसमें कुछ ऐसी प्रोसेसिंग करते हैं जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाए कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन में, जिसके थ्रू हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो हमारा एक्चुअल काम ये है कि हमको डिसीजन लेना है। उस डिसीजन के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं। वो डेटा हमें कुछ नहीं कहता है, उस डेटा की हम कुछ प्रोसेसिंग करते हैं जिसके थ्रू हम उसे कन्वर्ट करते हैं कुछ रिजल्ट्स में। और वो जो रिजल्ट्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन समझने में, कुछ जानकारी समझने में, और उससे हम डिसीजन लेते हैं। तो ये जो प्रोसेसिंग है ना, दैट इज डेटा एनालिटिक्स। So it involves application of statistical and computational techniques to analyze structured and unstructured data. तो जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है वो स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड मतलब हो सकता है हमने किसी का इंटरव्यू लिया हो तो उसने कुछ लंबे लंबे स्टेटमेंट्स बोले हो, या हमने क्वेश्चनर बना के कुछ स्ट्रक्चर्ड 20 25 50 क्वेश्चंस पूछे हो। इस तरीके से जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसके बाद हम कुछ स्टैटिस्टिकल टूल या कंप्यूटेशन टेक्निक लगाते हैं उस डेटा में से कुछ इंफॉर्मेशन को छानने के लिए, कुछ फिल्टर आउट करने के लिए, या उसको कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करने के लिए जिससे हम कुछ में से कुछ समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल हमने उसमें से कुछ बार चार्ट बना दिए, कुछ पाई चार्ट बना दिए, लाइन चार्ट बना दिए तो हमें ट्रेंड दिख गया, हमें फ्रीक्वेंसीज दिख गए, हमें परसेंटेजेस दिख गए। इस तरीके का जब हम काम कर पाते हैं तब हम समझ पाते हैं कि मेरा डेटा क्या कह रहा है। तो ये सब जो प्रोसेसिंग हम करते हैं इसी को कहते हैं डेटा एनालिटिक्स। So data analytics refers to the process of examining data sets so that we can draw conclusions and make informed decisions. अब इम्पोर्टेंस क्या है? डेटा बहुत सारा है, कुछ हम कलेक्ट कर रहे हैं, कुछ बाकी लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो डेटा तो सामने आ गया, पर डेटा से जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं निकालेंगे तब तक वो मेरे किसी काम का नहीं है और हम उसके बेसिस पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते। तो इम्पोर्टेंस क्या है? डेटा एनालिटिक्स करने से क्या होगा? हम डेटा के थ्रू डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। डेटा एनालिटिक्स के थ्रू जो रिजल्ट्स आते हैं उनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड्स, पैटर्न्स और एनोमलीज। हम पता कर सकते हैं कि मार्केट में आजकल के क्या फैशन ट्रेंड चल रहे हैं, लोगों के इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स क्या हैं, उनको एफडीज पसंद है, उनको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट पसंद है या उन्हें गोल्ड में पसंद है, ऐसा क्या ट्रेंड चल रहा है। इस तरीके की चीजें डेटा से तो मिल जाएंगी, पर डेटा को जब तक हम एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक हम एनालिटिक्स कुछ टूल टेक्निक नहीं लगाएंगे, कुछ विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, हम उसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे। सो डेटा एनालिटिक्स करने से हम ये सब पता करते हैं। डेटा एनालिटिक्स के थ्रू हम पर्सनलाइजेशन का एक्सपीरियंस दे पाते हैं, मतलब हर कस्टमर को उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या चाहिए वो अगर हमें देना है तो हमें डेटा की एनालिसिस करनी होगी। और लास्ट में है जब हम प्लानिंग और फोरकास्टिंग करते हैं अपने फ्यूचर के, अपने आगे के स्टेप्स की, तो वो होती है पास्ट डेटा के बेसिस पे। तो पास्ट डेटा को पहले एनालाइज करना पड़ेगा, उससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकालने पड़ेंगे और उन रिजल्ट्स को समझते हुए हमें फ्यूचर की प्लानिंग और फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारे काम में हेल्प क्या करती है? डेटा एनालिटिक्स करती है। कहाँ-कहाँ अप्लाई होती है? डेटा एनालिटिक्स हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ये तो मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स हैं। लगभग हर एक फील्ड को आज मान लीजिए जहाँ पे डेटा एनालिटिक्स यूज़ होती है। इवन आप यूट्यूब पे वीडियो भी बना के अगर डालते हैं, तो उसमें भी डेटा एनालिटिक्स चलती है, जो पीछे से बताती है कितने लोगों ने व्यू किया, कितने घंटे व्यू किया, कितने मिनट्स व्यू किया, 10 सेकंड बाद वीडियो स्विच कर दिया कि उसपे कंटिन्यू रहे, कितने लोगों ने लाइक किया, कितनों ने शेयर किया, कितने लोगों ने से कमेंट किया। ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और ये आपको हेल्प करता है ये समझने में कि आपके यूट्यूब वीडियो की, आपके चैनल की, आपकी कितनी रीच हो रही है। तो आज पूरी सोशल मीडिया जो है वो इसी के ऊपर, इस एनालिटिक्स के ऊपर ही डिपेंड करती है
कि मेरा कौन-सा वीडियो चल रहा है, उसमें कौन से हैशटैग्स चल रहे हैं, उनमें कौन सा कंटेंट चल रहा है, किस तरीके के आपके थंबनेल्स बनने चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये सब डेटा बेस्ड है, उस डेटा की एनालिसिस होती है इन द टर्म्स ऑफ बार चार्ट, ग्राफ चार्ट, लाइन चार्ट, परसेंटेज पाई चार्ट्स, और आप उसमें फ्रीक्वेंसी काउंट्स देते हैं। इस तरीके से आप एनालाइज़ करते हैं। आप ये देख पाते हैं कि कौन से कंट्री में आपका कंटेंट ज़्यादा देखा गया, किस लैंग्वेज में ज़्यादा देखा गया, इंग्लिश का कंटेंट, हिंदी का कंटेंट, सबटाइटल्स माँगा, लोगों के कमेंट्स क्या हैं। तो ये सब कुछ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के बाद हमें अपने डेटा से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये बेसिक कुछ 4-5 फ़ील्डों के मैंने नाम दे दिए हैं, जहाँ पे बहुत हेवीली डेटा को यूज़ करके उसके बेसिस पे डिसीज़न्स लिए जाते हैं, इन्फॉर्मेशन यूज़ किए जाते हैं। तो हेल्थ केयर में हम जानते हैं पेशेंट केयर है, फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट स्कोरिंग है, रिटेल में इन्वेंटरी है, कस्टमर सेगमेंटेशन है, मैन्युफैक्चरिंग में प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है कि कब हमको चीज़ों का मेंटेनेंस करना है, उसका एक प्रेडिक्शन मिल जाए, टाइम क्वालिटी कंट्रोल, और मार्केटिंग में कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कस्टमर कितने दिन टिका, फिर उसके बाद वो कहाँ चला गया, वो छोड़ गया या उस पे लॉयल रहा, या कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिनके अंदर हमको डेटा के बेसिस पे एनालिसिस करके मिलती हैं रिजल्ट्स। कौन-कौन से टाइप की डेटा एनालिटिक्स होती है? डिस्क्रिप्टिव होती है, जिसके अंदर हम हिस्टोरिकल डेटा को सिर्फ समझते हैं, कि ये हिस्टोरिकल डेटा क्या कह रहा है। तो सेल्स की रिपोर्ट है, वेबसाइट के ट्रैफ़िक हैं, कि वेबसाइट पे कितने लोग आए, किसने कैसे आए, लिंक के थ्रू आए या ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक है, इस तरीके का उसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। डायग्नोस्टिक का मतलब है टू इन्वेस्टिगेट द रीज़न्स बिहाइंड पास्ट आउटकम, जो पिछले हुआ वो किस वजह से हुआ। तो कोरिलेशन एनालिसिस है, ड्रिल डाउन एनालिसिस है, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, हमको फ्यूचर के मॉडल्स बनाने हैं, हमको आज के डेटा से फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है कि आगे ऐसा क्या हो सकता है। तो हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स बनाते हैं, रिग्रेशन करते हैं, टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग करते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिसिस हमको आगे प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस हमको आगे कुछ रिकमेंडेड एक्शंस लेने हैं, तो हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, सिमुलेशन करते हैं, मार्केट बास्केट एनालिसिस करते हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें करते हैं जिसके थ्रू हम आगे एक सिनेरियो क्रिएट करके आइडेंटिफाई कर सकें कि अगर हम ऐसा एक्शन लेंगे तो क्या होगा, वो एक्शन लेंगे तो क्या होगा। तो उसमें हमको डिजायर्ड आउटकम लेने के लिए क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए, तो उसका हम मार्केट सिमुलेशन वगैरह कर सकते हैं। सो ये सब कुछ होता है डेटा के बेसिस पे, उस डेटा पे कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, उस प्रोसेसिंग को ही डेटा एनालिटिक्स कहा जाता है। कौन-कौन से फेजेज़ हैं? डेटा एनालिटिक्स करने के लिए पहला फेज़ आता है, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना है कि एक्चुअल में हम चाहना क्या चाहते हैं। उस जानने के बेसिस पे हमको उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। वो डेटा टेक्स्ट हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोज़ हो सकते हैं, ऑडियोज़ हो सकते हैं। उसको करने के टूल्स हैं हमारे पास, चाहे क्वेश्चनेयर है, वेब स्क्रैपिंग है, एपीआई है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। वन्स डेटा कलेक्ट हो जाता है तो उसको हम डेटा को क्लीन करते हैं कि डुप्लीकेट हटा दो, इनएक्यूरेट डेटा हटा दो, इनकंसिस्टेंट डेटा हटा दो। इस तरीके के हम तमाम सॉफ्टवेयर या कुछ यूज़ करके डेटा को क्लीन करते हैं कि खराब चीज़ें उसमें से गायब हो जाएँ। फिर उसके बाद उस डेटा को एक्सप्लोर और प्रिपेयर करते हैं कि मतलब अब वो डेटा जिस सॉफ्टवेयर पे हमको जो एनालाइज़ करना है, उसके हिसाब से उसको प्रिपेयर किया जाता है। क्वालिटेटिव अलग, क्वांटिटेटिव अलग। फिर उसके बेसिस पे अब हमको डेटा से क्या डेटा मतलब क्या इन्फॉर्मेशन निकालना है, उस इन्फॉर्मेशन के लिए कौन से टाइप की एनालिसिस होगी, वो आता है डेटा मॉडलिंग और एनालिसिस में। उसपे हमें रिग्रेशन लगाना है, क्लस्टर लगाना है, कोरिलेशन लगाना है, हमको मीन मीडियन से कुछ मिल सकता है, हमको उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, हमको उसमें थीमेटिक एनालिसिस करना है, या हमको स्ट्रक्चरल इक्वेशंस बनानी है, या हमको फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना है। तमाम तरीके के मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर के उस डेटा से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो एक बार इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो फिर हम इंटरप्रिटेशन और रिपोर्टिंग करते हैं। जो भी हमने डेटा से एनालाइज़ करके आइडेंटिफाई किया, उसको हम टैबलू, पावर बीआई, गूगल डेटा स्टूडियो में डाल के वहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं कि कहना क्या चाहता है। तो हम उसमें बार ग्राफ बनाते हैं, लाइन चार्ट बनाते हैं, हम पाई चार्ट बनाते हैं और उनके थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं कि कहना क्या चाहता है मेरा डेटा। और उस डेटा के बेसिस पे हम फिर एक्शंस लेना शुरू करते हैं, उसे बोलते हैं एक्शनेबल इनसाइट्स एंड डिप्लॉयमेंट। सो ये कुछ फेजेज़ हैं एनालिसिस के प्रोसेस के। देन कम्स फ्यूचर ट्रेंड्स। फ्यूचर ट्रेंड्स में क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होने लगी है, मशीन लर्निंग। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स हैं कुछ, जैसे एक्सेल हुआ, हमारे पास एसपीएसएस हुआ, हमारे पास आर हुआ, पाइथन हुआ। हम इनके बेसिस पे क्या होता है, बेसिक डेटा एनालिसिस करते हैं। पर फ्यूचर ट्रेंड में क्या होता है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन करा सकते हैं, तो ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। रियल टाइम एनालिटिक्स हो सकता है, एज एनालिटिक्स हो सकता है, जैसे आईओटी डिवाइसेस के लिए हो सकता है। ऑगमेंटेड एनालिसिस हो सकता है कि हम एआई को यूज़ करते हैं डेटा प्रिपरेशन, ऑटोमेटिक डेटा प्रिपरेशन और इनसाइट्स के लिए। और फिर एथिकल एनालिसिस मतलब फेयरनेस और इंश्योरेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो ये सब कुछ काम हैं जो फ्यूचर में किए जा सकते हैं। लास्टली हम क्या समझते हैं
लास्टली ये समझते हैं कि डेटा एनालिटिक्स एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे हम डेटा से उसके इनसाइट्स पता करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक प्लान्ड डिसीजन ले सकते हैं, एक्शनेबल डिसीजन ले सकते हैं, जिनके थ्रू हम अपने परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें हमें बहुत हेल्पफुल होती हैं। सो लास्ट में एक बात आती है कि 2 टर्म्स होते हैं, डेटा एनालिसिस एंड डेटा एनालिटिक्स। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम? सो डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स जो है वो प्रेडिक्शंस और डिसीजन की बात करते हैं और डेटा एनालिसिस बेसिकली पास्ट डेटा को समझने की बात करता है। डेटा एनालिसिस का स्कोप थोड़ा कम है। एनालिटिक्स में जब हम बात करते हैं तो हम उसमें बिग डेटा, हम उसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट इस तरीके के डेटा की भी बात करते हैं। ठीक है? इसमें हम ट्रेंड्स का पैटर्न फाइंड करते हैं। एनालिटिक्स में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग और आउटकम्स की बात करते हैं। इसमें बेसिक विजुअलाइजेशन और स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती हैं। इसमें मशीन लर्निंग, फोरकास्टिंग, सिमुलेशन इस तरीके के टूल्स यूज़ होते हैं। इसमें एक्सेल, चार्ट्स एंड ग्राफ यूज़ होते हैं। एनालिटिक्स के अंदर हम पाइथन, आर, टैब्लो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं अलग-अलग काम के लिए। एग्जांपल हमने एक दे रखा है कि जैसे सेल्स को ट्रेंड को चेक करना और इधर प्रेडिक्ट करना कि इस सेल्स को कैसे लाया जा सकता है या कौन से एक्शनेबल लेने पड़ेंगे कि हम इस पर्टिकुलर टारगेट तक अचीव कर सकते हैं। So these are the basic differences between data analysis and data analytics. So I hope this might be clear to you. Thank you.